भगवान 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठ किम अयुक्त काम करण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसका उद्देश्य क्षमता है वे सभी पुरुष युक्त योगी हैं। यहाँ कर्म योगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका होने से जिसमें संसारिक कामनाओं का सर्वथा अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं परंतु कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तत्कालीन फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा कर्म हो जाती है। वास्तव में निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्मों के प्रभाव से पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह कर्म से पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परिहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागलों के कर्म की तरह नहीं होते, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, संसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य कर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, परंतु वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, यह बात अनुभव सिद्ध है कि संसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद, कामना, ममता, आसक्ति और त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही नींद आने से, किसी कार्य के पूरा होने से, लड़की का विवाह होने से आदि से एक शांति मिलती है। तात्पर्य यह है कि संसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है, परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठ की शांति अर्थात परम शांति से वंचित हो जाता है। कारण है कि यह शांति ध्येय नहीं है परंतु परम शांति का कारण है। अयुक्त काम करण फले सक्तो निबध्यते, जो कर्मयोगी नहीं है परंतु कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। सकाम मनुष्य नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो वह सदा सर्वदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति हो जाती तो मरने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों में कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध भी सुगमता से छूट